का जीवन आचरण और नर्कगामी पुरुषों का आज बात करेंगे इस पर। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें ताकि जब हम वीडियो छोड़ेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि ये पूरी दुनिया, पूरे संसार में जितने भी स्त्री हों या पुरुष हों, सभी यद्यपि जिंदगी में हैं और जी रहे हैं। अगर यद्यपि ना हो तो मानव का जीवन संभव नहीं है। यद्यपि एक ऐसी शक्ति है जो कि श्री से लेके महादेव तक, विष्णु, सर्वस्व देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो सत्य पुरुष का ऐसा होता है जीवन आचरण, जो कि जीवन में कभी किसी को धोखा ना देता है, ना कभी झूठ बोलता है, ना कभी किसी भी पराई स्त्री को देखता है बुरी नजर से, ना ही बुरा इच्छा रखता है, और ना कभी किसी के धन अथवा किसी भी तरीके का जिंदगी में अन्य किसी मानव के जिंदगी में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसे पुरुष जो अपने जीवन अर्थ पर, अपने जीवन पथ पे चलता है और चलते ही रहता है, जो कभी अपने सत्य अर्थ मानव जीवन को जी रहे और जीते हैं, जो कभी नहीं डगमगाते हैं, अपने जीवन में आने वाले हर विघ्न बाधा को भी वह स्वयं अपने कर्म द्वारा, अपने धर्म द्वारा, अपने सत्य अर्थ कर्म धर्म से वह कोई भी विघ्न बाधा संकट सभी को टार देते हैं, टल जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति मार्ग से जुड़ जाता है, अपने अर्थ को समझ लेता है, मानव जीवन मिला है तो अपने मानव जीवन में सर्वस्व कर्मों का पालन व निर्वाहन करना चाहिए, करना होता है। सत्य पुरुषों के जिंदगी में जीवन चरित्र, जीवन आचरण, जीवन सत्य अर्थ पुरुष का, और ऐसे पुरुषों का स्त्री अथवा उनके ऐसे पुरुषों के स्त्री, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, बाल बच्चे, अपने सभी, उनके पूरे फैमिली, पूरा परिवार, पूरा खानदान जो है कि ऑटोमेटिक सतमार्ग पे रहते हैं और आ जाते हैं। अंदरूनी, ऐसी अंदरूनी शक्ति होती है जो ऑटोमेटिक अपने सही मार्ग पे आ जाते हैं। ऐसे होते हैं सत्पुरुष के गुण। और सत्पुरुषों का स्त्री चाहे जितनी भी पापी हो या कुलक्षण हो या बिल्कुल बिगड़ी हुई हो, जो पति के जीवन में सर्व विघ्न बाधा संकट उत्पन्न कर चुकी हो अथवा करती हो, फिर भी पति
कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। इसलिए पति सत्पुरुष कभी अपने जीवन चरित्र, अपने सत अर्थ पर से कभी डगमगाता नहीं है। तो वैसे स्त्रियों के लिए और वैसे पुरुष और वैसे स्त्री, जो पुरुषों के लिए वैसे स्त्री के लिए स्थान तो नहीं है, किंतु अगर अर्धांगिनी है तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। वैसे पुरुषों का संग मिला है उसे। अथवा अगर उसकी सुलक्षणा पत्नी हो, अच्छी हो, तो उसके जीवन में कभी कोई किसी भी तरीके का कोई विघ्न बाधा नहीं होते हैं। तथा ऐसे पुरुषों के संग अथवा छा में अगर कोई पापी पुरुष भी आ जाता है तो वह भी विश्राम कर लेता है। वह भी अपने सतमार्ग की ओर अथवा कुछ देर वह छुपा रह जाता है अथवा छुप सकता है, और ना ही उस पुरुषों को कोई क्षति पहुंचेगा और ना ही वैसे पापी पुरुषों को कोई क्षति पहुंचेगा। तथा पुरुष अपने जीवन लक्ष्य पे सदैव सत्य और अड़िग होते हैं। अपने पुरुषार्थ और पुरुषमय जिंदगी, पुरुष अर्थ कर्म को जिंदगी जीते हैं, कर्मों को अंजाम देते हैं। उसके धर्म ऑटोमेटिक फलते रहते हैं। ऐसे पुरुष सतोगुण में आते हैं। तथा जो नरकी पुरुष होते हैं, नरक के, तो नरकी पुरुषों का लक्षण, जो जीवन आचरण ऐसे होते हैं, धोखाधड़ी, लूट, झूठ, मारपीट, दूसरे के धन से लोभ, दूसरे की स्त्री से मोह, दूसरे की बहू बेटियों से मोह बिल्कुल, और दूसरों से सदैव झूठ, कपट, हड़पना, कुछ भी धन दौलत, जमीन, पैसे, किसी भी तरीके का लूटपाट। तथा वे अपनी जिंदगी में कभी सत्य नाम का कोई काम नहीं करता। वैसे पुरुषों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। जो पुरुष की अपने जीवन में कभी उसके सामने कोई कभी अच्छा भी आ जाए तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी वैसे पुरुष सही और सतमार्ग पे नहीं होते हैं। और वैसे पुरुषों का और विशेष लक्षण, जो कि पर स्त्री के मोह में आके अपनी पत्नी का मोह माया त्याग देते हैं, अथवा जुड़े भी रहते हैं तो भी पर स्त्री के मोह से जुड़ जाते हैं और जुड़े रहते हैं। और वह अपनी जिंदगी, स्वयं का जिंदगी नरक बनाते हैं तथा अपने परिवार, पत्नी और अपने बाल बच्चे, अपने कुल खानदान सभी का मान मर्यादा पूरी तरह भंग करके रख देते हैं। ना उसमें कोई धर्म होता है, ना कोई कर्म होता है, ना कोई शक्ति, ना कोई भक्ति। सगुन का कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे पुरुष जहाँ भी जाता है वहाँ कलेश करता है, भांति भांति के, जो ना उसके जीवन के लिए सही है, ना उसके घर परिवार के लिए सही है, ना उसका कोई अर्थ है धरती पर, और ना ही वैसा व्यक्ति अगर पृथ्वी से जाता है तो वहाँ भी उसका कोई अर्थ नहीं होता।
और मानव पृथ्वी से भी जाने के बाद पृथ्वी पर ही दोबारा रिटर्न होता है अपने ही बाल बच्चों में। उसका अच्छे कर्म और बुरे कर्म, अच्छे कर्म उस धर्म जो होता है वह अच्छे कर्म वो अपने बालक में लग जाता है, उसके बच्चों में, तथा वह जो बुरा कर्म किया रहता है वह भोगता है अपने बाल बच्चे के ही शरीर में। तो इंसान मर के भी कहीं नहीं जाता, मर के भी इंसान में ही आता है, यही सत्य है। तो इंसान के शरीर में भी कई ऐसे नरक हैं जो बिल्कुल दिखाने योग्य नहीं होते या बताने योग्य भी नहीं होते, जिससे आप मलमूत्र त्याग करते हैं। वैसी जगह में वैसे पुरुषों का स्थान होता है जो कि सदैव पर स्त्री के लोभ में तथा लोगों को ठगी भांति भांति के तरह का अपने आचरण को पूरी तरह ध्वस्त नष्ट, अर्थ को बिल्कुल व्यर्थ कर देते हैं। वो पूर्ण स्त्री भी नहीं होते, इसलिए स्त्री तन तो पुरुष का है तो स्त्री भी नहीं होते, अर्थ वह स्त्री भूत में आते हैं और स्त्री भूत अलक्ष्मी, जो कि वह तो लक्ष्मी होते हैं किंतु वैसे पुरुष उसमें भी नहीं आते, वो बिल्कुल ही एकदम नरक में चले जाते हैं जीवन रहते और जीवन जाने के बाद भी। तो यह हम बताए कुछ पुरुषों के सत्कर्म और कुकर्म के बारे में, सत्य अर्थ मानव जीवन चरित्र में कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं, कैसे हैं अभी दुनिया में इंसान। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सत्य मार्ग पे होना चाहिए। आदमी को धर्म से जुड़ना चाहिए, पूजा पाठ जितना हो सके उतना करना चाहिए तथा भगवत ज्ञान भक्ति से जुड़े रहना चाहिए। सत्य वचन, सत्य देखें, सत्य इच्छा, अच्छा इच्छा रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें ताकि जब भी हमारा वीडियो छूटेगा आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, बुद्धाम शरणम गच्छामि। जय हिंद, जय भारत।